I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth, the ends of the earth, ends of the ends of the earth. नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज मैं आपको पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा कड़वा सच सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुतों के दिमाग में सेकुलरिज्म की रीलें घूमने लगेंगी और ये सच्चाई चीख चीख कर चिल्ला रही है जो आज पहलगाम की घाटियों से निकलकर दिल्ली, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और हर शहर की गली में गूंज रही है। ऐसे दहशतगर्दों से संभलो, नहीं तो वे कच्चा चबा जाएंगे। पहलगाम का दहशतगर्द बंदूक लगाकर कलमा पढ़ने को बोलता है, पूछता है कि हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़कर दिखा, और अगर जुबान लड़खड़ा जाए तो सामने से जवाब आता है, हिंदू हो चलो अब गोली खाओ। ये फिल्मी डायलॉग नहीं, किसी सुहागन के मांग का सिंदूर उजड़ने की लाइव घटना है। किसी सुहागन के गले से उतरते मंगलसूत्र की वो चित्कार है जिसके ऊपर कोई सांत्वना, कोई ढांढस, कोई दिलासा भी कमजोर होकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन आज के भारत की ये रियलिटी सेक्युलर चादर ओढ़े बुद्धिजीवियों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी आंखों के सामने फॉलोअर्स की गिनती का पर्दा पड़ा हुआ है। आपके घर से किसी की अर्थी नहीं उठी, ये बात आपको सुकून दे सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक आप उस लिस्ट में नहीं हो जिसमें 26 निर्दोषों की लाशें शामिल हैं। कब तक आपका बेटा उस टूरिस्ट बस में नहीं होगा जिसे पहले नाम पूछा गया, फिर AK-47 से छलनी कर दिया गया। कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे। ये कोई धमकी नहीं है, ये उस साइलेंट जिहाद की रणनीति है जिसे आप आज भी फेक न्यूज समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच का IQ इंस्टाग्राम रीलों से ज्यादा नहीं बढ़ा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, और वो है आपकी चुप्पी। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो इस देश की रग रग में दौड़ती पीड़ा का वो जख्म है जिसे अब कुछ लोग नैरेटिव की पट्टी से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आज के भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। आतंकी गोली चलाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे तथाकथित बुद्धिजीवी उसकी नीयत पर पर्दा डालते हैं। अब जरा सुनिए, शहीदों की विधवाएं खुद कह रही हैं कि उनके पति से पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, नाम पूछा गया, कलावा देखा गया, पहचान की गई और फिर गोली मार दी गई। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। लेकिन दिल्ली, मुंबई और ट्विटर की हवादार खिड़कियों से झांकते लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई धर्म थोड़े पूछता है, ये तो अफवाह है, नफरत फैलाने की कोशिश है। जब पहलगाम में लहू बहा तो हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मरने वाला हमारे घर का नहीं था, और जो बोला उस पर आपने लेबल चिपका दिया, संघी है, बीजेपी वाला है, नफरत फैला रहा है। नफरत फैलाना और सच बोलना एक बात नहीं होती, लेकिन जब आंखों पर वोट बैंक का पर्दा पड़ जाए तब सच्चाई भी साजिश लगती है। आपसे जब कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है तो आपकी नसों में तेजाब दौड़ने लगता है, गुस्सा आता है, आप गालियां देने लगते हो, क्योंकि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी नरमपंथ के सिरप में घोल दी है। आपको लगता है कि हर हर महादेव बोलना कटरता है, लेकिन अल्लाहू अकबर कहते हुए गर्दन काट देना विचारधारा है। और हाँ, इस बीच जब आप गंगा जमनी तहजीब के झूठे गीत गाते हैं तो एक बार दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद यह भी पूछ लिया कीजिए कि पहलगाम में कौन सी तहजीब चल रही थी, क्योंकि भाईचारे की चाय सिर्फ वहीं तक गर्म रहती है जहां तक आतंकियों की नजर नहीं पहुंचती। अब सबसे आखिरी बात, आतंक का कोई मजहब नहीं होता,
चलो मान लेते हैं सही है, लेकिन बताओ जरा कि हर बार जब हमला होता है तो बचाने वाला गैंग एक ही मजहब की ढाल लेकर क्यों खड़ा हो जाता है? आतंकी चाहे कहीं का हो, मरने वाला चाहे किसी मजहब का हो, सेक्युलरिज्म का पर्दा हमेशा एक ही दिशा में क्यों उड़ता है? और आप कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। तो जनाब सेकुलर रहिए, लेकिन जब लाशें गिरेंगी और उनके हाथ में कलावा मिलेगा तब यही सेकुलरिज्म आपके लिए सबसे बड़ा दहशत बन जाएगा, सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। आप सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ रहिए, लेकिन देखिए दूसरी तरफ कौन है? वे लोग जो आपकी सोच, आपके सेकुलरिज्म से कोई इत्तेफाक नहीं रखते और उनके वोट बैंक के लिए उनकी सोच इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि उनकी नजर में शहीद विधवा झूठ बोल रही है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बिल्किस ने कहा था तो सच ही होगा, लेकिन अगर शहीद की पत्नी कह रही है या कह दे उसके पति को नाम पूछकर मारा गया तो वो हेट स्पीच हो गया। क्या गजब का सेकुलरिज्म है। आतंकी का मजहब नहीं होता, लेकिन मरने वाले की जात, धर्म, राजनीतिक विचारधारा सब देख ली जाती है। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। सवाल यह नहीं है कि धर्म पूछा गया या नहीं, सवाल यह है कि जब पीड़ित खुद कह रहा है कि धर्म पूछा गया तो आपकी आंखों में शक क्यों है और आतंकियों के लिए हमदर्दी क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि आतंकियों का मजहब आपके एजेंडे के खिलाफ चला जाएगा? सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि पहलगाम में गैर मुसलमानों पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. What is this? Why are we having, a communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को आप क्या कहेंगे? क्या रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि अगर किसी को देश के भीतर कोई शिकायत हो तो उसका समाधान मासूम श्रद्धालुओं को गोलियों से छलनी करके किया जाए? क्या ये तर्क है या आतंक के लिए खड़े किए जा रहे बहाने? एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा है, लोग गुस्से में हैं, शहीदों के परिवार चीख रहे हैं, बेसहारा हो गए हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी तो मजबूर हैं, आतंकी मजबूर थे, उन्हें तो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से तकलीफ थी? मतलब सीधा है कि रॉबर्ट वाड्रा आतंक के लिए नैतिक सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग गोली चला रहे हैं उनका दर्द बताया जा रहा है और जो गोली खा रहे हैं उनका क्या? यह वही मानसिकता है जो आतंकी हमले को प्रतिक्रिया बताती है, जो दहशतगर्द को आंदोलनकारी कहती है और जो देश के दुश्मनों को बैकडोर से क्लीन चिट देती है। और देश के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर किसी आतंकी के लिए आधी रात को खुलता है, सुबह तक जीरा होती है, तो ताजुब क्यों हो? देखो इन मासूम बच्चों की सुनी आंखें, उन जुबानों की विधवाओं की टूटी हुई आवाजें, जिनके सर से साया तो छीन गया, अब उन्हें न्याय की उम्मीद भी सेकुलर चश्मे वालों की सहूलियत पर टिकी है। सुनो, इनकी चीखों को सुनो। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी इंसान बाकी है
और अगर अभी तुम्हारे सेकुलर दिमाग को लकवा मार चुका है, अगर तुम्हारी गंगा जमुनी तहजीब अपाहिज हो चुकी है और सिर्फ आतंकियों के नाम पर तुम्हारी संवेदनाएं हरकत में आती हैं, तो फिर तुमसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ दर्द नहीं है, ये गवाही है उस कायरता की जो पाकिस्तान की गोद में पल रही है और उस बेशर्मी की जो यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों के मुंह से रीस रही है। तो जनाब, एक बार फिर से वही हुआ जो होता आया है। बम फटा, अपने मरे और बाकी के लोग ट्विटर पर नफरती भाषा बोल रहे हैं। वे इसे भी साजिश बता रहे हैं। लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए, ये जो हमला हुआ है ना, ये आतंकियों ने नहीं किया। क्योंकि आतंकवादी वो होता है जो छिपकर वार करता है और मरने के लिए तैयार होता है। ये काम एक पूरी की पूरी आर्मी का है, पाकिस्तानी आर्मी का, जो खुद को फौज कहती है, लेकिन हकीकत में इनकी वर्दी में बैठे लोग सिर्फ आतंक के बिचौलिए हैं। आप कहेंगे यार कुछ भी बोले जा रहे हो, सबूत क्या है? भाई साहब, ये बात किसी सीक्रेट फाइल में नहीं छिपी है, ये ओपन सीक्रेट है। हर बार जब भारत में कहीं बम फटता है, हर बार जब किसी अमरनाथ यात्री को गोली लगती है, हर बार जब कोई जवान शहीद होता है, पीछे एक ही स्क्रिप्ट होती है और प्रोड्यूसर वही होता है रावलपिंडी। और फिर शुरू हो जाती है वही पुरानी स्क्रिप्ट। हम इसकी निंदा करते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम शांति से हल निकालेंगे। मैं पूछता हूं, आखिर कितनी बार? उरी हुआ था, बदला लिया, पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, और फिर पहलगाम में हमला। तो सवाल यह है कि क्या हम हर बार इंतजार करते रहेंगे कि कोई हमारे घर में घुसे, मारे और हम फिर जवाब दें? अब समय है बदलने का। जिस तरह इजराइल ने किया, जिस तरह अमेरिका करता है, जिस तरह रसिया कर रहा है। क्योंकि देखिए, ये जंग सिर्फ सीमा पर नहीं है, ये जंग उस सोच के खिलाफ है जो भारत से नफरत करती है, जो हमारे मंदिरों को, हमारे यात्रियों को और हमारे सैनिकों को टारगेट करती है। और ये सोच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारे देश के अंदर भी पल रही है। जो लोग आज भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुकाव लिए हुए हैं, झुकाव दिखा रहे हैं, जो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि दोनों देशों को शांति से रहना चाहिए, उनसे पूछिए कि क्या वो अपने घर के अंदर घुसकर हत्या बर्दाश्त करेंगे? भारत अब बदल चुका है। मोदी के नेतृत्व में यह देश अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ी तो युद्ध की भी तैयारी रखता है। इस बार हमला सिर्फ बॉर्डर पार नहीं होना चाहिए, इस बार हमला उस सोच पर होना चाहिए जो आतंक को छुपा लेती है, जो अपने आप को पीड़ित दिखाती है और दुनिया में घूम घूम कर भीख की तरह सहानुभूति मांगती है। और सबसे जरूरी बात, अब हमें अपने घर के अंदर बैठे गद्दारों को भी पहचानना होगा, जो आतंक पर चुप रहते हैं, जो अमरनाथ यात्रा पर हमला होते ही कश्मीर की आजादी की बातें शुरू कर देते हैं, जो हर बार सवाल भारत की सेना पर उठाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ जंग नहीं है, ये परीक्षा है भारत के सब्र की, भारत की इच्छा शक्ति की और भारत की साख की। और थोड़ा समय रुक जाइए, देखिएगा इस बार जवाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, इतिहास कांप जाएगा। जय हिंद।